जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा नाम अंश पांडे। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल स्मार्ट एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एसी एंड डीसी के मेरिट्स डिमेरिट्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एसी एंड डीसी के डिफरेंस को भी समझ लेते हैं। एसी में फेज़ और न्यूट्रल होता है। जैसा कि आपको पता है, इसमें 3 फेज़ एक न्यूट्रल होता है। 3 फेज़ RYB और एक न्यूट्रल होता है। इसके साथ ही साथ इसमें 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होती है। इंडिया में 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है। ये 50 हर्ट्ज़ का क्या मतलब है? यानी कोई एलईडी जो आपको ग्लो दिखती है वो वास्तव में ग्लो नहीं करती है। 50 टाइम्स वो एलईडी ऑन ऑफ होगी, लेकिन 1 सेकंड में ऐसा होने के कारण हमें एलईडी ग्लो करती ही दिखाई देती है। एसी सर्किट में रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड इंडक्टर होता है। अब हम लोग थोड़ा डीसी को भी जान लेते हैं। डीसी में पॉजिटिव एंड निगेटिव होते हैं। डीसी करंट का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है। इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। डीसी करंट का मैग्नीट्यूड फिक्स होता है। इसमें जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी होता है। दोस्तों, अब हम लोग मेरिट्स ऑफ एसी ओवर डीसी के बारे में जानेंगे। डीसी की अपेक्षा एसी का प्रोडक्शन हाई वोल्टेज होने के साथ साथ इसका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ईज़िली से किया जा सकता है। एसी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लो कॉस्ट पर ट्रांसमिशन किया जा सकता है। एसी को हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन किया जा सकता है। लाइन में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कम रहती है और कम वैल्यू की इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसमिशन के लिए पतले वायर यूज़ किए जाते हैं। एसी के ट्रांसमिशन में कॉपर एंड एल्युमिनियम पर कम खर्च होता है और ट्रांसमिशन लागत घट जाती है। एसी का प्रोडक्शन हाई वोल्टेज पर किया जा सकता है, जबकि डीसी का प्रोडक्शन जनरली 650 वोल्ट तक ही किया जा सकता है। एसी को मिनिमम पावर कंजप्शन पर हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में एंड लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस वर्क के लिए स्टैटिक डिवाइस हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। डीसी में वोल्टेज इंक्रीज़ करने के लिए रोटरी बूस्टर का यूज़ किया जाता है एंड वोल्टेज डिक्रीज़ करने के लिए रेजिस्टेंस का यूज़ किया जाता है। एसी मोटर्स एंड एसी डिवाइसेस का स्ट्रक्चर डीसी मोटर्स एंड डीसी डिवाइसेस की अपेक्षा इजी होता है। एसी मोटर्स उसी साइज़ की डीसी मोटर्स की अपेक्षा पावरफुल होती हैं। एसी मोटर्स एंड एसी डिवाइसेस इंस्ट्रूमेंट्स को अधिक मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती है। रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी में ईज़िली कन्वर्ट किया जा सकता है। एक SCR यानी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर 100 एम्पियर तक की इलेक्ट्रिक करंट को डीसी में कन्वर्ट कर सकता है। दोस्तों, अब हम लोग डीमेरिट्स ऑफ एसी ओवर डीसी के बारे में बात करेंगे। एसी में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की डायरेक्शन कॉन्टीन्यूसली चेंज होती रहती है एंड इसका मैग्नेटिक इफ़ेक्ट सीमित रहता है। इसके द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि मैग्नेट की पोलैरिटी बार बार चेंज होती रहेगी। एसी वायर में यूज़ किए जाने वाले केबल्स के कंस्ट्रक्शन में हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंसुलेटर का यूज़ आवश्यक है, क्योंकि एसी से वोल्टेज की वैल्यू डीसी की अपेक्षा अधिक पीक वोल्टेज वैल्यू होती है। इसलिए हाई वोल्टेज वाली एसी लाइन में हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाले इंसुलेटर यूज़ करने पड़ते हैं। एसी से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ नहीं कर सकते हैं,
लेकिन एसी को डीसी में कन्वर्ट करके हम इनका यूज़ करते हैं। इस प्रकार एलिवेटर, वेरिएबल रोटेशनल स्पीड मोटर्स, आर्क लैंप के लिए डीसी की नीड होती है। एसी में अर्थिंग की भी आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको एसी और डीसी के बारे में समझ में आया होगा। जय हिंद।